नमस्कार, आप सबका स्वागत है बिज मनी में। बटुए से जुड़ी हर जरूरी बात आपको यही मिलती है। इन्वेस्टमेंट कहां करें, कैसे करें और कहां होगा आपको सबसे ज्यादा फायदा, हर जानकारी सिर्फ यहां। तो चलिए शुरू करते हैं अविनाश के किस्से से। अविनाश मेरे परिचित हैं, 28-29 साल के हैं, एक बढ़िया कंपनी में नौकरी करते हैं और ठीक ठाक तनख्वाह है। इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, पैसा एफडी में लगाते हैं। अब किसी ने ना उन्हें सलाह दी कि भाई एफडी से बेड़ा पार नहीं होगा तुम्हारा, बड़ी पूंजी इकट्ठी करनी है तो स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ। अविनाश को बात थोड़ी सी जच गई और वो लग गया म्यूचुअल फंड्स की जानकारी जुटाने में। अब एक जगह वो फंस गया। न्यू फंड ऑफर या एनएफओ पर उनकी गाड़ी अटक गई। म्यूचुअल फंड में ये एनएफओ क्या होता है, इनमें और आम म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों में से पैसा आखिर किस में लगाया जाए, बस यही उलझन उन्हें परेशान कर रही है। तो चलिए अविनाश की इसी उलझन को दूर करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये एनएफओ क्या बला है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप किसी पुराने फंड में पैसा लगाएं और दूसरा तरीका है नए फंड ऑफर यानी एनएफओ में पैसा लगाएं। जब कोई नया फंड इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्च होता है तो उसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जब कोई फंड हाउस पहली बार किसी नई स्कीम के लिए पूंजी जुटाता है तो उसे एनएफओ कहते हैं। अब इनकी कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो ऐसा है कि भारत में कोई भी एनएफओ 15 दिन से ज्यादा ओपन नहीं रह सकता। एक बात और समझिए, एनएफओ भी दो तरीके के होते हैं, एक ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। अब आप पूछेंगे कि ओपन एंडेड एनएफओ क्या होता है, तो भाई इन एनएफओ के बंद होने के कुछ दिन बाद ये इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से खुल जाते हैं। मतलब आपका जब मन करे आप इनमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आई क्लोज एंडेड फंड की। इनमें आप तभी यूनिट्स ले सकते हैं जब फंड खुला होता है, यानी जब तक एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहता है तब तक ही आपको पैसे लगाने की इजाजत होती है। इसके बाद फंड में कोई पैसे नहीं लगा सकता। इसमें मिलने वाली यूनिट्स को फंड की ड्यूरेशन पूरी होने तक होल्ड करना होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, और वो ये कि आखिर पैसा किन में लगाया जाए। कई छोटे निवेशक पहले से ही चल रही एमएफ स्कीमों के मुकाबले एनएफओ में पैसे लगाने को इस वजह से तरजीह देते हैं क्योंकि इनमें यूनिट्स आमतौर पर 10 रुपए पर मिलती है और इस तरह से उन्हें लगता है कि ये सस्ते पड़ते हैं। लेकिन ये एक गलत अप्रोच है। इसकी वजह यह है कि भले ही आपको यूनिट्स सस्ती मिले, लेकिन अगर रिटर्न अच्छा नहीं मिलता तो उसका कोई फायदा नहीं। अब आते हैं ट्रैक रिकॉर्ड पर। चूंकि फंड नया होता है और ऐसे में इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसे में कई लोग फंड हाउस यानी जो कंपनी इस फंड को उतारती है उसके पीछे परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी उस कंपनी के दूसरे फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि एक नई थीम और नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ कई चुनौतियां होती हैं और ये किसी को नहीं पता होता कि आगे चलकर फंड कैसा परफॉर्म करेगा। ऐसे में अगर फंड किसी ऐसी कैटेगरी में लॉन्च हो रहा है जिससे पहले इसे फंड्स मौजूद हैं तो आप किसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड को चुन सकते हैं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी सबक ये है कि हमेशा ऐसा फंड चुने जिसका इतिहास हो और जिसका एक पुख्ता ट्रैक रिकॉर्ड हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पिछले साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड आया था। एक साल में इस फंड ने 11.84% रिटर्न दिया है। इस फंड में अगर आपने 3 सितंबर 2021 को एक मुश्त 10,000 रुपए लगाए होते तो 5 सितंबर 2022 को आपके निवेश की वैल्यू 11,183 रुपए होती। अब बात करते हैं एसआईपी की। 3 सितंबर 2021 को आपने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो एक साल में आपकी जमा रकम होती 12,000 रुपए। 5 सितंबर 2022 को आपके निवेश की वैल्यू 13,247 रुपए होती। इस पर 19.75% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है।
ये एक ओपन एंडेड फंड है और आप इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं। अब आपके पास इस फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और ऐसे में किसी नई एनएफओ में जाने की बजाय आप ऐसे ही पुख्ता रिकॉर्ड वाले फंड पर गौर कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स एनएफओ में ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि ये आईपीओ जैसे होते हैं। आपकी ये सोच भी गलत है। कई निवेशकों को ये आईपीओ जैसे लगते हैं और इसी वजह से वे इनमें पैसा लगाते हैं, लेकिन एनएफओ में आपको आईपीओ जैसा कोई फायदा नहीं मिलता। आपको ये पता ही होगा कि आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड हाउस आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है। इसे आपको मिलने वाले रिटर्न से काटा जाता है। तकनीकी तौर पर इसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। जितना ऊंचा एक्सपेंस रेशियो उतना ही आपका रिटर्न कम होगा। भारत में कम एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM वाले फंड्स को ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेने की छूट है। अब एनएफओ में चूंकि फंड साइज आमतौर पर छोटा होता है, ऐसे में आपका खर्च बढ़ जाता है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन की रकम पर। एनएफओ में आमतौर पर न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की रकम होती है। ये 500 रुपए से 5000 रुपए के बीच हो सकती है। इसके उलट आप मौजूदा ऊंचे रिटर्न देने वाले फंड में एसआईपी के जरिए कहीं छोटे निवेश के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर एनएफओ में पैसा लगाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जब तक बिल्कुल नई थीम ना हो और बड़ी संभावनाओं से भरी हुई ना हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि पुराने और पुख्ता ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हाउस में ही पैसा लगाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।